Good morning everyone, a student. Today I will start inverse trigonometric function. आज हम लोग जानेंगे इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस के बारे में। तो देखिए इसमें आपको बहुत सारे कंसेप्ट, आपको जो मैंने पीछे फार्मूला आपको बताया था उन सारे फार्मूला का आपको काफ़ी ज़्यादा यूज होगा और आपको क्वेश्चंस में केवल कन्वर्ट करना होता है। ठीक है, क्वेश्चंस में क्या कह रहा है उसके अकॉर्डिंग आपको सिंप्लीफाई करना होता है और स्टार्ट किस तरह से करना है उसके बारे में आपको ध्यान देना है। जब भी कोई क्वेश्चंस रहे तो आपको उसको स्टार्ट कहाँ से करना है उसको ध्यान देना है। तो देखिए आपको क्वेश्चन है, ये जी मेंस 2019 का क्वेश्चन है। जी 2019 में ये क्वेश्चन पूछा गया। द वैल्यू ऑफ कॉट समेशन ऑफ n इक्वल टू 1 से 19 कॉट इनवर्स 1 प्लस समेशन ऑफ p इक्वल टू 1 से n 2p दिया हुआ है। ठीक है, इज ए में है 23/22, बी में है 21/19, सी में है 19/21 और डी में है 22/23। तो देखिए इस क्वेश्चन को हम लोगों को बनाने के लिए क्या कर सकते हैं। क्या दिया हुआ है आपको क्वेश्चन में एक बार लिख देते हैं। कॉट समेशन ऑफ n इक्वल टू 1 से लेकर के 19 कॉट इनवर्स 1 प्लस समेशन ऑफ p इक्वल टू 1 से n 2p ये दिया हुआ है। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले आपको जो समेशन है उसको सिंप्लीफाई करेंगे। टू कांस्टेंट बाहर रखेंगे और इनका p का वैल्यू 1 रखेंगे तो 1, 2 रखेंगे तो 2, 3, तो इसको 1 + 2 + 3 n टर्म हो जाएगा। तो हम इसको लिख सकते हैं कॉट समेशन ऑफ n इक्वल टू 1 से लेकर के 19 कॉट इनवर्स 1 प्लस 2 इंटू ये क्या हो जाएगा n इंटू n प्लस 1/2, क्योंकि सम ऑफ n टर्म हो रहा है समेशन ऑफ। ठीक है, अब यहां से 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो आप लिख सकते हो कॉट समेशन ऑफ n इक्वल टू 1 से 19 तक कॉट इनवर्स 1 प्लस n इंटू n प्लस 1, ये आप लिख सकते हैं ऐसा। अब हम लोग जानते हैं कॉट इनवर्स x इक्वल टू tan इनवर्स 1/x होता है। तब हम इसको आगे लिख सकते हैं। देखिए इसको आप क्या लिख सकते हैं, कॉट समेशन ऑफ n इक्वल टू 1 से n 19 tan इनवर्स 1/1 प्लस n इंटू n प्लस 1, ये लिख सकते हो। तो कॉट समेशन ऑफ n इक्वल टू 1 से 19 तक इसको हम लोग लिख सकते हैं tan इनवर्स n प्लस 1 माइनस n डिवाइड बाय 1 प्लस n इंटू n प्लस 1, ये हो गया। अब देखिए हम लोग फॉर्मूला पढ़े हैं tan इनवर्स x माइनस वाई डिवाइड बाय 1 प्लस x वाई इक्वल टू tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स वाई। तो इसको आप लिख सकते हो कॉट समेशन ऑफ n इक्वल टू 1 से 19 tan इनवर्स n प्लस 1 माइनस tan इनवर्स n, ये हो गया। अब n का वैल्यू 1 रखिए तो ये अब यहाँ 1 रखेंगे तो क्या हो जाएगा tan इनवर्स 2 माइनस tan इनवर्स 1, फिर आपका क्या हो जाएगा tan इनवर्स 3 माइनस tan इनवर्स 2 अप टू डॉट 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 tan इनवर्स 20 माइनस tan इनवर्स 19, ये लिख सकते हैं। n का वैल्यू 1 रखिए तो 1 प्लस 1 2, तो tan इनवर्स 2 माइनस n का वैल्यू 1 रखेंगे तो tan इनवर्स 1, फिर n का वैल्यू 2 जब रखेंगे तो tan इनवर्स 3 माइनस tan इनवर्स 2, n का वैल्यू जब 3 रखेंगे तो tan इनवर्स 4 माइनस tan इनवर्स 3 अप टू डॉट डॉट डॉट। अगर n का वैल्यू 19 जब रखेंगे तो tan इनवर्स 20 माइनस tan इनवर्स 90। तो आपका टर्म जो है ये आपका सारे कट जाएंगे, आपको 19 आपका बच जाएगा। देखिए इसके बाद में यहाँ लिख देते हैं, इसके आगे हम लोग लिख सकते हैं आपका बच जाएगा कॉट tan इनवर्स आपका क्या बच गया 20 माइनस tan इनवर्स 1 हो गया। तो कॉट tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स क्या बच गया आपका 20 माइनस 1 बचा हुआ है। ठीक है, अब इसको हम लोग लिख सकते हैं tan इनवर्स x माइनस बाई, तो tan इनवर्स 20 माइनस 1 डिवाइड में 1 प्लस 20 इंटू 1, ऐसा लिख सकते हैं आप। तो यहां से आप देखिए इसको हम लोग लिख सकते हैं कॉट tan इनवर्स 19 डिवाइड बाई 21। अब हम लोग जानते हैं
tan इनवर्स x बराबर cot इनवर्स x होता है, तो इसको आप लिख सकते हो cot इनवर्स 21/19 इक्वल टू 21/19, ये हो गया। तो आपका ऑप्शन कौन सा हो गया? बी हो गया। हम लोगों ने क्या किए, सबसे पहले cot समेशन ऑफ n इक्वल टू 1 से 19 cot इनवर्स 1 प्लस समेशन ऑफ p इक्वल टू 1 से n 2p, तो हम लोगों ने इस समेशन को हम लोगों ने सिंप्लीफाई कर लिए। फिर इसके बाद आपको cot इनवर्स को tan में कन्वर्ट कर करके tan में कन्वर्ट कर दिए, फिर समेशन को ब्रेक कर लिए गए, फिर अपने आप फॉर्मूला में आ गया। ठीक है, cot इनवर्स x होता है, तो 19/21 हो गया। ठीक है, तो अब हम लोग जानेंगे क्वेश्चन सेकंड। तो देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड, हेलो स्टूडेंट्स, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर सेकंड देखेंगे। ये भी क्वेश्चन आपको जी मेंस 2019 में क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, 2019। तो देखिए, इफ cos इनवर्स 2/3x है प्लस cos इनवर्स 3/4x इक्वल टू π/2 दिया हुआ है, जहां x ग्रेटर देन 3/4 है, तो देन x इज इक्वल टू क्या होगा। तो देखिए इस क्वेश्चन को हम लोग किस तरह से बना सकते हैं, यहाँ cos इनवर्स 2/3x प्लस cos इनवर्स 3/4x इक्वल टू π/2, तो बस इसको सिंप्लीफाई करना है। तो इसको सिंप्लीफाई किस तरह से करेंगे जो आपको बताने जा रहे हैं। देखिए 2/3x प्लस cos इनवर्स 3/4x इक्वल टू π/2। अब इसमें एक चीज क्या ध्यान देना है, इसको बनाने का दो मेथड है। पहला मेथड तो ये है कि आप cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y का फॉर्मूला लगा के बना दीजिए। दूसरा ये है कि cos इनवर्स x को राइट साइड भेज दीजिए और 1 माइनस π/2 माइनस cos इनवर्स x sin इनवर्स x होता है, उसके द्वारा भी आप सोल्व कर सकते हैं। तो हम लोग आसान जो है उससे करते हैं। तो देखिए आसान के लिए हम लोग ये कर सकते हैं, cos इनवर्स 2/3x इक्वल टू π/2 माइनस cos इनवर्स 3/4x, ये आप लिख सकते हैं। अब π/2 हम लोग फॉर्मूला पढ़े हैं, sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x क्या होता है, ये फॉर्मूला पढ़े हैं, sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x इक्वल टू π/2, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो यहां से हम लोग लिख सकते हैं cos इनवर्स π/2 माइनस cos इनवर्स x इक्वल टू क्या हो जाएगा, sin इनवर्स x। तो यहां पर यही यूज कर देंगे। तो देखिए यहां से आप लिख सकते हैं cos इनवर्स 2/3x इक्वल टू sin इनवर्स 3/4x, ये आप लिख सकते हैं सर। अब देखिए cos इनवर्स x का हम लोग फॉर्मूला आपको बताए थे, sin इनवर्स √1 माइनस x स्क्वायर होता है, तो इसको लिख सकते हैं sin इनवर्स √1 माइनस 2/3x का होल स्क्वायर इक्वल टू sin इनवर्स 3/4x, ये लिख सकते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, sin इनवर्स से sin इनवर्स कैंसिल हो जाएगा, तब आप लिख सकते हैं √1 माइनस ये 4/9x स्क्वायर इक्वल टू 3/4x। अब दोनों तरफ स्क्वायर कर दीजिए, स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो स्क्वायर करेंगे तो 1 माइनस 4/9x स्क्वायर इक्वल टू 9/16x स्क्वायर, तो 1 इक्वल टू 4/9x स्क्वायर प्लस 9/16x स्क्वायर, ये आप ऐसा लिख सकते हैं। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करने जा रहे हैं। देखिए इसके बाद आप इसको लिख सकते हैं, एलसीएम ले लीजिए, तो 1 इक्वल टू हो जाएगा 144x स्क्वायर हो जाएगा। अभी देखिए 9 से कैंसिल होगा तो 64 हो जाएगा, 16 4 जा 64 प्लस, अब ये 16 9 जा 144 होता है, तो आपका 9 होगा तो 81 हो जाएगा। तो 1 इक्वल टू आप लिख सकते हैं 5 145 डिवाइड बाई, ये आपका 144x स्क्वायर होगा, तो 144x स्क्वायर इक्वल टू 145, x स्क्वायर इक्वल टू 145 डिवाइड बाई 144, इसलिए x बराबर √145 डिवाइड बाई 12 हो गया। ठीक है, तो हम लोगों को ज्यादा कुछ करना नहीं था, cos इनवर्स को आप राइट साइड भेज दीजिए, π/2 माइनस cos इनवर्स x sin इनवर्स x होता है, और cos इनवर्स x का फॉर्मूला होता है sin इनवर्स √1 माइनस x स्क्वायर, बस उस पर हम लोगों ने रख दिया, बस फिर केवल कैंसिल कैलकुलेट स्क्वायर कर करके रूट से फ्री कर दिए, फिर सिंप्लीफाई कर दिए।
ठीक है, तो आसान क्वेश्चन था ये। कौन सा ऑप्शन हो गया आपका? ऑप्शन नंबर सी हो गया आपका। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर थर्ड देखेंगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड। हेलो स्टूडेंट्स, अब देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड। ये क्वेश्चन है आपका जी मेंस 2019 का। द वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स 12/13 माइनस साइन इनवर्स 3/5 इज इक्वल टू क्या होगा? बहुत आसान क्वेश्चन ये दे दिया गया है, लेकिन आप कहां पर आपको चेक किया जाएगा वो आप देखिए कि कहां पर इसको किया जाएगा। थोड़ा सा आप बनाइएगा तो आपको पता चलेगा। तो देखिए क्वेश्चन से आपका साइन इनवर्स 12/13 माइनस साइन इनवर्स 3/5। तो इसको बनाने के लिए डायरेक्ट फॉर्मूला आपको बताए थे, साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स वाई का फॉर्मूला होता है साइन इनवर्स एक्स √1 माइनस वाई स्क्वायर माइनस वाई √1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं साइन इनवर्स 12/13 √1 माइनस 3/5 के स्क्वायर माइनस 3/5 √1 माइनस 12/13 का स्क्वायर, ये लिख सकते हैं। तो यहां से हो जाएगा साइन इनवर्स 12/13 इंटू ये कितना हो जाएगा, एलसीएम लीजिए, 25 में से 9 जाएगा 16/25 का अंडर रूट कितना होगा 4/5 माइनस 3/5 इंटू ये आपका हो जाएगा 5/13। तो हम यहां से आप लिख सकते हैं साइन इनवर्स 48/65 माइनस 50/65, ये हो जाएगा आपका। तो यहां से आपका आ जाएगा साइन इनवर्स 33/65। अब देखिए इसमें से साइन इनवर्स 33/65 तो कहीं मैच ही नहीं कर रहे हैं, तो क्या करेंगे भाई? तो इसके लिए हम लोगों को क्या करना है, साइन इनवर्स एक्स को हम लोग कॉस इनवर्स में चेंज कर सकते हैं। एक ट्रायंगल बना लीजिए, साइन इनवर्स 33/65 यहां लिख सकते हैं ऐसा, साइन इनवर्स 33/65 इक्वल टू थीटा मान लीजिए, तो 33/65 इक्वल टू साइन थीटा। तो ये आपका क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर ये 33 है और हाइपोटेनस 65 दिया हुआ है। ठीक है, तो ये आपका 56 होगा। अंडर रूट ऑफ 65 के स्क्वायर माइनस 33 के स्क्वायर कितने होते हैं आपको 56 के स्क्वायर के अंडर रूट निकालेंगे तो 56 आएगा। तो यहां से आप cos थीटा निकाल सकते हैं। तो cos इनवर्स कितना हो जाएगा ये, या डायरेक्ट ही इतना करने की जरूरत नहीं है आपको, इतना ज्यादा मेहनत आप में डायरेक्ट ही आपको बता देते हैं। साइन इनवर्स x बराबर cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर था 33/65 के स्क्वायर, ऐसा लिख दीजिए डायरेक्ट। तो cos इनवर्स ये आपका हो जाएगा 56/65, ये हो गया। cos इनवर्स x बराबर π/2 माइनस साइन इनवर्स x होता है, तब 56/65 ये हो गया। हम लोग जानते हैं साइन इनवर्स x का फॉर्मूला क्या होता है, cos इनवर्स √1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो √1 माइनस एक्स स्क्वायर, तब 56/65। अब cos इनवर्स x बराबर π/2 माइनस साइन इनवर्स x, तो आपका कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, बी हो गया। तो स्टूडेंट यहां पर जाकर के उनको प्रॉब्लम होने लगता है कि मेरा आंसर तो गलत आ रहा है। यहाँ पर देखिए दिखने में कितना आसान था, लेकिन लास्ट में स्टूडेंट को चेक किया जाता, इस स्टेप के बाद स्टूडेंट फंस सकता था। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सोचने का था कि ऑप्शंस में तो है नहीं, तो ऑप्शंस बनाना है तो आप इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके कुछ ऐसा करो जिससे ये ऑप्शंस मैच कर सके। ठीक है, अब हम लोग जानेंगे क्वेश्चन नंबर 4। देखिए क्वेश्चन नंबर 4। हेलो स्टूडेंट्स, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4। ये भी अब क्वेश्चन आपको जी एडवांस 2019 का है, जी मेंस का है आपका 2019 का। इफ cos इनवर्स x माइनस cos इनवर्स y/2 इक्वल टू अल्फा है, वेयर -1 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 1 दिया हो, x का जो वैल्यू है -1 से 1 बिलोंग कर रहा है और y का वैल्यू -2 से 2 बिलोंग कर रहा है और x लेस देन इक्वल टू y/2 दिया हुआ है। फॉर ऑल xy 4x स्क्वायर माइनस 4xy cos अल्फा प्लस y स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा। तो देखिए क्वेश्चन आपका इसकी वैल्यू आपको फाइंड करना है। ये x का कंडीशन दिया हुआ है, y का दिया हुआ है और x और y में रिलेशन है। तो देखिए आपका क्वेश्चन है आपको ये cos इनवर्स x माइनस cos इनवर्स y/2 इक्वल टू अल्फा। तो बस इसको सिंप्लीफाई करना है, तो आपको इस कंडीशन को ध्यान में रखते हुए आपके ये आंसर आएंगे। तो देखिए हम करने जा रहे हैं इसको।
इसको लिख सकते हैं cos इनवर्स x माइनस cos इनवर्स y बाई 2 इक्वल टू अल्फा है। अब आपको फॉर्मूला होता है cos इनवर्स x माइनस cos इनवर्स y इक्वल टू क्या होता है, cos इनवर्स xy प्लस रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू रूट ओवर 1 माइनस वाई स्क्वायर। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं cos इनवर्स x बाई 2 रूट ओवर 1 प्लस होगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट 1 माइनस वाई बाई 2 के स्क्वायर इक्वल टू अल्फा। तो यहाँ से x बाई 2 प्लस रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 4 इक्वल टू कॉस अल्फा। ये हो गया आपका। अब यहाँ से आप देखिए इसको हम लोग लिख सकते हैं x बाई 2 इक्वल टू कॉस अल्फा माइनस इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 4 इक्वल टू कॉस अल्फा माइनस एक्स बाई अपॉन 2। अब इसको स्क्वायर कर दीजिए तो रूट से फ्री हो जाएगा। देखेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड, जब स्क्वायर कीजिएगा तो ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 4 इक्वल टू होगा कॉस अल्फा माइनस एक्स बाई 2 का स्क्वायर। ये हो गया। अब इसको थोड़ा ब्रेक कर लेते हैं। तो देखिए मैं इसको कॉस इनवर्स एक्स माइनस कॉस इनवर्स वाई बाई 2 इक्वल टू अल्फा। तो फॉर्मूला लगा दें cos इनवर्स x माइनस cos इनवर्स y इक्वल टू होता है cos इनवर्स x बाई प्लस रूट 1 माइनस y एक्स स्क्वायर इंटू रूट 1 माइनस y स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला पर ब्रेक कर दी। अब देखिए इसको आगे में करने जा रहे हैं। तो देखिए इसको हम लोग लिख सकते हैं, यहां से मल्टीप्लाई कीजिए तो 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन 4 इक्वल टू कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन 4 माइनस 2x बाई कॉस अल्फा अपॉन 2। ये हो जाएगा। अब देखिए एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन 4 से ये कैंसिल हो गया, ये 2 से 2 भी कैंसिल हो गया। ठीक है, तो आपका बच गया 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 4 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस एक्स बाई कॉस अल्फा। अब ये आपको इसके यहाँ ध्यान देना है, 4 एलसीएम ले लीजिए तो 4 माइनस वाई स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर इक्वल टू 4 कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस 4x बाई कॉस अल्फा। ये लिख सकते हैं ऐसा। अब सबको एक साइड भेज दीजिए तो अब यहां से लिख सकते हैं 4x इधर लिख देते हैं। यहां से हम लोग कर सकते हैं क्या, देखिए इसको लिख सकते हैं आप 4x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x बाई कॉस अल्फा इक्वल टू क्या बच जाएगा, ये आपका हो जाएगा 4 माइनस 4 कॉस स्क्वायर अल्फा। तो यहाँ से लिख सकते हैं 4x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x बाई कॉस अल्फा इक्वल टू 4 इंटू 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा। तो यहाँ से लिख सकते हैं 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 4x बाई कॉस अल्फा इक्वल टू 4 साइन स्क्वायर अल्फा। तो यहाँ पर मैंने देखिए मैंने क्या किया, माइनस वाई स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर को हम लोगों ने राइट साइड भेज दिए, 4 कॉस स्क्वायर अल्फा को लेफ्ट साइड। तो 4 माइनस 4 कॉस स्क्वायर अल्फा में से हम लोग 4 कॉमन लेंगे तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर अल्फा, और आपका हो गया 4x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x बाई कॉस अल्फा। ठीक है, तो हम लोगों को यही तो लाना था। ठीक है, तो आपका कौन सा ऑप्शन हो गया, 4 साइन स्क्वायर अल्फा, सी ऑप्शन हो गया। इसमें ज्यादा कुछ करना नहीं था, cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y का फॉर्मूला अप्लाई करना था, उसके बाद केवल सिंपलीफाई करना था। ठीक है, अब हम लोग जानेंगे क्वेश्चन नंबर 5। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5, हेलो स्टूडेंट्स, अब हम लोग जानेंगे क्वेश्चन नंबर 5। ये भी आपको जी मेंस 2019 का है। इफ अल्फा इक्वल टू cos इनवर्स 3/5 है और बीटा इक्वल टू tan इनवर्स 1/3 है, फिर अल्फा बीटा 0 से π/2 बिलोंग कर रहा है, तो हमें बताना अल्फा माइनस बीटा क्या होगा। तो इस क्वेश्चन को हम लोगों को बनाने के लिए अल्फा का वैल्यू cos इनवर्स 3/5 रख दीजिए, बीटा का वैल्यू tan इनवर्स 1/3 और इसको सिंप्लीफाई करना है। तो देखिए हम लोग क्या करेंगे, अल्फा माइनस बीटा फाइंड करना है। तो आप लिख सकते हैं cos इनवर्स 3/5 माइनस tan इनवर्स 1/3।
ये लिख दीजिए। अब यहाँ से cos इनवर्स 3/5 इक्वल टू क्या दिया हुआ है, थीटा मान लीजिए और ट्रायंगल बना लीजिए। cos थीटा बराबर बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो 3 5 तो 4। यहाँ से tan इनवर्स आपका कितना हो जाएगा, tan थीटा का वैल्यू आपका निकल जाएगा 4/3, तो थीटा tan इनवर्स 4/3 आ जाएगा। यहाँ से आप निकाल सकते हो थीटा cos इनवर्स 3/5 का वैल्यू, ये निकाल सकते हैं। ठीक है, 3/5 बेस और हाइपोटेनस दिया हुआ है तो परपेंडिकुलर, तो tan थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो 4/3, तो थीटा का वैल्यू tan इनवर्स 4/3 हम लोगों ने। अब यहाँ से यूज कर दीजिए tan इनवर्स 4/3 माइनस tan इनवर्स 1/3, ये हो जाए। अब यहाँ से आप क्या हो जाएंगे, अब यहाँ से tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का फॉर्मूला लगा दीजिए। tan इनवर्स 4/3 माइनस 1/3 डिवाइड बाय 1 प्लस 4/3 इंटू 1/3, तो यहाँ से आपका हो जाएगा tan इनवर्स 3/3 डिवाइड में आपका 13/9, ये हो जाएगा। तो यहाँ से आप लिख सकते हैं tan इनवर्स 9/13। अब 9/13 जब आ गया तो हमें कन्वर्ट करने के लिए हम tan थीटा बराबर परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, तो ये आपका 169 और 81 कितना होता है 255 का रूट अगर निकालेगा तो 5√10 आ जाएगा, ये निकल गया। तो यहाँ से हम लोग साइन थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा 9/5√10, तो थीटा का वैल्यू साइन इनवर्स 9/5√10 हो जाएगा। तो tan इनवर्स 9/13 को हम लोग लिख सकते हैं साइन इनवर्स 9/5√10। कैसे कर दिए, तो देखिए tan इनवर्स 9/13 इक्वल टू थीटा, ठीक है। तो यहाँ से आपका परपेंडिकुलर आपको दिया हुआ है, बेस दिया हुआ है, तो हम लोग हाइपोटेनस निकाल लिए, और साइन थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो 9/5√10 हो जाएगा साइन इनवर्स। तो ऑप्शन कौन सा आपका आ गया, आपका ऑप्शन नंबर डी हो गया। तो tan को साइन में कन्वर्ट, ऑप्शंस जिस रूप में दिया हुआ आंसर उसी रूप में ही लाना होता है, ठीक है। तो आपको ऑप्शंस के अकॉर्डिंग ही क्वेश्चंस को सोल्व करना है, ठीक है। अब हम लोग जानेंगे क्वेश्चन नंबर 6। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6, हेलो स्टूडेंट्स, अब हम लोग जानेंगे क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है कंसीडर ओनली द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ इनवर्स फंक्शन द सेट ए x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है एंड tan इनवर्स 2x प्लस tan इनवर्स 3x इक्वल टू π/4 दिया हुआ। तो आपको बताना है कि ये जो सेट है ये एम्प्टी सेट होगा या सिंगलटन सेट होगा या कंटेंट मोर देन 2 एलिमेंट्स होंगे या कंटेंट 2 एलिमेंट्स होंगे, आपको बताना है इसमें से कौन सा ऑप्शन होगा। तो इसको क्या करना है, ये प्रिंसिपल, ये आपको जो कंडीशन दिया हुआ है इसको सोल्व करना है। तो देखिए कंडीशन x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आपको कंडीशन दिया हुआ है, तो देखिए इसको सोल्व करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, tan इनवर्स 2x प्लस tan इनवर्स 3x इक्वल टू π/4। अब हम लोग फॉर्मूला जानते हैं tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का क्या होता है, tan इनवर्स x प्लस y डिवाइड बाय 1 माइनस xy। तो यहाँ से लगा दीजिए tan इनवर्स 2x प्लस 3x डिवाइड बाय 1 माइनस 2x इंटू 3x इक्वल टू 5/4। अब यहाँ से हो जाएगा tan इनवर्स 5x 1 माइनस ये आपका 6x स्क्वायर इक्वल टू π/4। अब यहाँ से लिख सकते हो आप 5x माइनस 1 माइनस 6x स्क्वायर इक्वल टू tan π/4। tan इनवर्स आपका राइट साइड जाएगा तो tan π/4, और tan π/4 के वैल्यू कितने होते हैं 1, तो 1 माइनस 6x के स्क्वायर इक्वल टू 1, तो 5x इक्वल टू 1 माइनस 6x स्क्वायर, तो 6x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 1 इक्वल टू 0 हो गया। अब इसके बाद आप लिख सकते हो 6x स्क्वायर, 6 का फैक्टर करना है कि जोड़ घटा के 5 होना चाहिए, तो 6x स्क्वायर प्लस 6x माइनस x माइनस 1 इक्वल टू 0, तो 6x इंटू एक्स प्लस 1 माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0, तो x प्लस 1 इंटू 6x माइनस 1 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू -1 और 1/6, ये हो गया। अब देखिए x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कंडीशन दिया, मतलब x की जो वैल्यू होगा वो 0 से बड़ा होगा या 0 के बराबर। तो यहाँ देखिए x का वैल्यू -1, तो ग्रेटर देन
ये 0 से छोटा हो रहा है, इसलिए x इक्वल टू -1 तो कंडीशन को फुलफिल नहीं कर रहा है, इसलिए x इक्वल टू 1/6 होगा, क्योंकि x इक्वल टू -1 एग्जिस्ट नहीं करेंगे, क्योंकि x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 दिया हुआ, x की वैल्यू हम लोगों को माइनस बना रहा है, तो आपका आंसर हो रहा है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, इज ए सिंगलटन सेट हो जाएगा, एक ही एलिमेंट्स इसमें, ठीक है। तो आपका ऑप्शन हो गया। तो आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो समझ में आए होंगे, ठीक है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और चैनल, ठीक है, और दोस्तों में शेयर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आपको नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू।